सदगुरु श्री पूरन साहेब की जय। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहेब की जय। बोलिए वर्तमान आचार्य गुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंद्य छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रैवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़न होते आवरण, तुचान बाजन बाज। साहब जी कहते हैं, मनुष्य तेरा गुण बड़ा है, तेरा ज्ञान गुण है, ये सब गुणों से बड़ा है। पृथ्वी का जो गुण है वो जड़ है, चेतन नहीं। जल का गुण भी जड़ है, चेतन नहीं। अग्नि का गुण जड़ है, चेतन नहीं। वायु का गुण वो जड़ है, चेतन नहीं। और जीव का गुण ज्ञान है। पृथ्वी के गुण में ज्ञान नहीं है, इसलिए कोई घटना घट जाए तो आप पृथ्वी को पूछ नहीं सकते, गवाह नहीं बना सकते। पत्थर से यदि चोट लग जाए तो उसको आप थाने में बंद नहीं करवा सकते। जल में यदि आप डूब जाओ तो जल की आप जेल नहीं करा सकते, क्योंकि जल में ज्ञान गुण नहीं है। अग्नि से यदि कोई जल गया है तो अग्नि की भी जेल नहीं होगी। वायु के झोंके में यदि कोई गिर गया है तो उसकी भी जेल नहीं हो सकती है। यदि मनुष्य से कोई घटना घटी तो उसको जेल हो सकती है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि चेतन जीव का जो ज्ञान है, जो ज्ञान गुण है, वो सर्वोपरि से है। जितनी घटनाएं घटती हैं ज्ञान के द्वारा घटती हैं, और जितनी शंकाओं का समाधान होता है वो ज्ञान के द्वारा होता है। जितने भी नदियों के पुल बने हैं वो ज्ञान के द्वारा बने हैं। इंजीनियर मनुष्य हैं, कारीगर भी मनुष्य हैं। ईंट का आविष्कार किया मनुष्य ने किया, और पहाड़ों से लोहा ला करके गला करके और सलिया का आविष्कार किया, ये मनुष्य ने किया। रेल को लोहे के पथ पे चला दिया, ये कौन चलाया? ये मन चलाया। लोह पथ गामिनी रेल को कहते हैं। साइकिल, ये बाइसिकल कहते हैं इसको, ये दो पहिया वाहिनी इसका हिंदी नाम है। हिंदी में रेल को कहते हैं लोह पथ गामिनी। कपड़े को कहते हैं स्वच्छादन। हिंदी में कपड़े को क्या कहते हैं? स्वच्छादन कहते हैं। तो मनुष्य का कितना बड़ा गुण है। आज देखो कैसे कैसे मकान बना दिए, एसी, कूलर, पंखा, मोटर, जलयान, नाव, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, मोबाइल, कितना आविष्कार किया इस मनुष्य ने, लेकिन अपने आप को भूल गया। सबका नाम रखने वाला, सबके गुण धर्म की जांच करने वाला, ये कौन है? ये चेतन जीव है। जितने भी हथियार बनाए किसने बनाए? मनुष्य ने बनाए। और पूरे विश्व में कहीं पर कलाकृति है, कहीं पर मकान बना है तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। बिना मनुष्य के कोई बना नहीं सकता। लोगों के अंदर ऐसा भ्रम होता है कि 100-200 से 500 वर्ष पुराना कोई मकान यदि नदियों के किनारे मिल जाए तो क्या कहते हैं कि वो भूतों ने बनाया है।
पहले तो दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए कि भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। भूत कहते हैं बीते हुए समय को, और पंचभूत कहते हैं पृथ्वी जल वायु अग्नि को, आकाश मिला करके इनको ये पंचभूत कहते हैं। प्रेत कहते हैं मरे 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 हुए, जो जीव शरीर छोड़ जाता है ना, मुर्दा रह जाता है, उसे प्रेत कहते हैं। प्रेत किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, भूत किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बिगाड़ेगा तो ये जनैया चेतन जीव ही बिगाड़ेगा। किसी को हानि पहुंचाएगा तो जिंदा मनुष्य पहुंचाएगा, जिंदा पशु पहुंचाएगा, जिंदा पक्षी पहुंचाएगा, जिंदा उसमें खाने के लिए कीड़े पहुंचा सकते हैं, लेकिन मुर्दा किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसमें हानि लाभ का कोई ज्ञान ही नहीं है। तो मनुष्य का गुण श्रेष्ठ है। देखो, गन्ना से रस निकाल लिया, उसको अग्नि पे चढ़ा करके राब बना दी, और राब से फिर उसका गुड़ बना दिया, गुड़ बना के उसकी मिश्री बना दी, शक्कर बना दी। ये गुण किसका है? तो ये चेतन जीव का है, मनुष्य का है। मनुष्य खाने में आने पर ये आविष्कार किया। जितने भी मिठाइयां बिक रही हैं बाजारों में, ये सब आविष्कार किसने किया? ये मनुष्य ने किया। देखो कैसी कैसी जलेबियां बना दी, रसगुल्ले बना दिए, काजू कतली, समोसा कचौड़ी। आज भी माताएं नई नई रेसिपी बना बना के दिखाती हैं उसमें मोबाइल में। ये कौन करता है? ये सारा काम जिंदाओं का है, मुर्दाओं का नहीं। लेकिन संसार में देखा जाता है तो जिंदा ही जिंदा को भूल गया। कैसे बात बने? बात बन नहीं सकती। कल भी मैं बताया था कि बच्चे को आप स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजोगे तो पढ़ाने वाला जो अध्यापक है, जो मास्टर है, उसको कसेगा, उसको डांटेगा, फटकारेगा, समझाएगा। यदि उसको कसे नहीं, डांटे नहीं, फटकारे नहीं, समझावे नहीं, तो वो नहीं सीख पाएगा। ठीक इसी प्रकार से कोई भी वाहन एक देश से दूसरे देश के लिए जाता है या दूसरे शहर के लिए, तो पहले उसका पहिया चेक किया जाता है, नट बोल्ट सारे चेक किए जाते हैं, उसकी स्टीयरिंग सब चेक करते हैं। और ट्रक का जब बोल्ट कसते हैं तो रेंच लगा के कस के उसमें पैर लगा के, जो रास्ता में कहीं ढीला हो गया तो धोखा देगा, पहिया निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब सुनार के पास सोना ले जाते हैं तो सुनार भी चोट लगाता है, तब आभूषण बना के तैयार करता है। लोहे को जब लोहार के पास में ले जाते हैं तो लोहार उसको अग्नि में दे करके और बाहर निकाल के हथौड़े की चोट लगाता है, तब उस लोहा से कुल्हाड़ी बन के तैयार होती है, चाकू बन करके तैयार होता है, तलवार बन के तैयार होती है, तब वो काम में आती है। यदि वो लोहार सोचे कि इस पर चोट न लगे और औजार बन जाए तो नहीं बनेगा। इसी प्रकार से माता पिता जब अपने बेटी बेटाओं को शुरू से ही कसते रहते हैं, समझाते रहते हैं, उनको ताड़ना देते रहते हैं, तो वो सही चलते हैं। यदि जरा भी उनको सिर पे चढ़ाया तो थोड़े ही समय में माता पिता को रोना पड़ेगा, क्योंकि उनको समझ आया नहीं। बिना समझाए काम बनता नहीं। इसी प्रकार से संत गुरुजन यदि अपने शिष्यों को अति प्यार देने लगे तो वो भी बिगड़ जाते हैं। ज्ञान बोध विचार की मार लगानी पड़ती है, लोहे पे हथौड़े की मार लगानी पड़ती है। इसी प्रकार से जो संत गुरुजन है वो ज्ञान बोध विचार रूपी मार लगाते हैं, तब कस करके पढ़ा लिखा के तैयार करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में
सभी प्रकार की कालमा वास करेगी तो हमारा सुधार नहीं होगा। और बिना ताड़ना के, बिना मार के वो कमी निकलती नहीं। लोहा पे यदि जंग लग जाए तो बिना घिसे वो जंग छूटेगी नहीं। लोहा पर जो जंग लगती है और जब तक उस जंग को घिसोगे नहीं तब तक वो निकलेगी नहीं। धीरे धीरे पत्थर से ऐसे करो जंग छूट जाए तो नहीं छूटेगी। जब कढ़ाई हम चूल्हा पे चढ़ाते हैं, माताएं सब्जी बनाती हैं, हम भी सब्जी बनाते हैं, तो कढ़ाई काली हो जाती है। यदि उसको वैसे ही ऐसे धो के रख दी जाए तो कढ़ाई इतनी काली हो जाती है कि फिर उसमें सब्जी बनाने का मन नहीं होता। यदि अच्छे प्रकार से उसको रगड़ करके मांजा जाए तो उसकी कालमा छूट जाती है, कढ़ाई सही रहती है। इसी प्रकार यदि हम सत्संग करते रहेंगे, संत गुरुजनों के बीच में रहेंगे, जड़ चेतन के भेद को हम समझ लेंगे तो हमारे हृदय की कालमा निकल जाएगी। साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, तेरा गुण बड़ा है। मांस न आवे काज, और मांस क्या काम में आएगा? चाहे आप काजू बादाम छुआरे खाकर के मांस बढ़ा लीजिए शरीर में, चाहे मुर्गा मुर्गी मछली अंडा मांस मछलियों को खाकर के बढ़ा लीजिए, एक दिन तो शरीर छूट ही जाएगा। जैसे कर्म होंगे तैसे खाने में जाना पड़ेगा। मांस ना आवे काज, हाड़ न होते आवरण, और हाड़ों के कोई आभूषण नहीं बनेंगे, क्योंकि हाड़ भुरभुरे होते, कुछ ही समय में पूरा मिट्टी बन जाता है पाउडर। इसलिए हाड़ों के आभूषण नहीं बन सकते। लोगों ने तो बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं की हैं कि महाराज दधीच थे, उनकी हड्डियों का तो वज्र बना था, गांडीव धनुष बना था, शिवजी का धनुष बना था, गदा त्रिशूल भाले बने थे। काय से? दधीच की हड्डियों से। ऐसी कल्पना की है, क्योंकि पांडव अपने हथियार रख गए थे उनके पास में, और उन्होंने उन हथियारों को धोकर के उनका पानी पी लिया था। दधीच ने जब वो पानी पी लिया तो वो निस्तेज हो गए हथियार। समय पर उन्होंने मांगे तो उन्होंने कहा अब तो आपके ये हथियार तो निस्तेज हो गए, अब क्या करना? वो तो मैं पी गया, तो ऐसा करो मेरे ऊपर दही डालो और गाय को छोड़ दो। तो कामधेनु गाय छोड़ दी, उनके सारे मांस को खा गई, हड्डियां बच गई। अब इनके हथियार बना के लड़ो और जीत जाओगे। कैसी बेकार की बात है, ये कोई ज्ञान बोध विचार की बात है? बिल्कुल बेबुद्धि की बात है। किसी की हड्डियों के कभी धनुष नहीं बनते, कोई गदा त्रिशूल नहीं बनते, ये सब बेकार की बात है। तो हाड़ न होते आवरण, तुचा न बाजन बाज। और इस मनुष्य की तुझा को यदि किसी ढोलक पर खंजरी पर कसोगे तो नहीं कसी जाएगी, ढोलक नहीं मड़ी जाएगी। यदि दूसरे पशु की खाल से मड़ भी लोगे तो कितने दिन तक बजाओगे? मरे हुए की खाल, मरे हुए के गुण गाते, खाल भी मरे हुए की और नाम भी ले रहे हैं मरे हुए के, और बजा बजा करके गा रहे हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, तुचान बाजन बाज। हे मनुष्य, तेरे ये हाड़ हैं शरीर के, इनके कोई आभूषण नहीं बनते। तुचा भी किसी ढोलक पर, मंजीरा पर या कहीं पर खंजड़ी पर नहीं चढ़ाई जाती। आज तू मनुष्य जन्म में आकर के विचार कर, तू कितने भी हड्डियों को अपने गले में डाल ले, इससे तेरा कोई भला होने वाला नहीं है। कोई कोई लोग तो मनुष्य की खोपड़ी में खाते हैं। अभी कुंभ के मेला में आपने देखे होंगे, ऐसे ऐसे लोग आए, मोहरी तक आए, वो मुर्दे की खोपड़ियों को गले में लटकाए रहते हैं, उसी में खाते पीते हैं। अब उस मुर्दा की खोपड़ी में खाने से वो सिद्ध हो सकते? सदगुरु कहते गिद्ध तो हो जाएंगे लेकिन वो सिद्ध नहीं होंगे। साहब ने कहा है और संत गुरुजनों ने भी कहा है
कि चोर और जुआरी ते, शराबी बेविचारी ते, चरित्रहीन नारी ते, सदा दूर रहिए जी। साधु नशे बाजते, यार दगे बाजते, नारी बेलिहाजते, बात मत करिए जी। गुंडन की जमात में, झगड़े की बारात में, ओले की बरसात में पांव मत धरिए जी। रोगी की काया को, सपने की माया को, बादल की छाया को विश्वास मत करिए जी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, जब तक आपको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको भटकाने वाले बहुत मिलेंगे और आप भी आराम से ही भटकते रहोगे। इसलिए चोर और जुआरी थे, शराबी व्यभिचारी थे, सदा दूर रहिए। चोर हो पता चल जाए तो उससे दूर रहना, जुआरी हो जुआ खेलता हो पता चले ऐसों से बचना। चोर हो, शराबी हो शराब पीता हो बचना, चाहे वो सबके सामने पीता हो चाहे रात को पी करके सो जाता हो, शराबी तो शराबी होता है। इसलिए ये आदत हो तो त्यागना चाहिए और शराबियों का साथ भी नहीं करना चाहिए। शराबी व्यभिचारी थे और व्यभिचारी हो, दूसरे की मां बहनों की लूटता हो, बदमाश हो, ऐसों से दूर रहना चाहिए। ऐसों की परछाई भी नहीं बनने देनी चाहिए। साधु नशे बाजते, यार दगे बाजते, नारी बेलिहाजते, बात मत करिए जी। साधु हो और नशा करता हो, साधु होकर के बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, तंबाकू खाता हो, शराब पीता हो, भांग खाता हो, अफीम खाता हो, कैसा भी नशा करता हो, वो साधु नहीं है। ये लोग कहते तो रहते हैं कि ये तो शंकर की बूटी है, शंकर जी भांग खाते थे, गांजा पीते थे। सदुश्री कबीर साहब जी कहते हैं कि वो का कोई साधु थे कि त्यागी बैरागी थे। बहुत ही ग्रस्त थे, संसार में रहते थे, कोई पार ज्ञान तो था ही नहीं। मरे हुए की चमड़ियों पर सोते थे, बागमर को पहनते थे, भांग खाते थे, जंगलों में डोलते थे। सपेराओं की तरह, जैसे सपेरा लोग बीन बजाते हैं, नाक को पकड़ते हैं, तो हो सकता है कि वो जड़ी बूटियों को जानते होंगे। जो नागों को अपने गले में लपटे लेते थे दांत तोड़ करके, वो विषय अलग रहा, लेकिन संतों में गिनती उनकी भी नहीं। इसलिए चाहे महादेव हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, विष्णु हो, कोई भी हो देवता कहलाने वाले, यदि उनके अंदर दुर्गुण है तो वो देवता कहने योग्य नहीं। विचार की बात तो यहां है, क्योंकि सबको अपने अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। इसलिए साधु नशे बाजते, यार दगे बाजते। आपका यार मित्र है और दगा करता है और आप क्षमा करते रहते हैं, और फिर दगा करता है और फिर क्षमा करते हैं, तो आपसे ज्यादा दगेबाज कोई नहीं। एक बार भूल माफ की जाती है, 2 बार भूल माफ की जाती है, क्या हद समय भूल माफ की जाएगी? चोरी भूल से नहीं होती। लोग चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो कहते हैं गलती हो गई। क्या वो गलती से हुई है? उसने जानबूझ की चोरी की है। हिंसा, किसी को मारना काटना, ये धोखे से नहीं, व्यभिचार धोखे से नहीं। पकड़े जाते हैं तो पैर छूते हैं, माफी मांगते हैं, गलती हो गई, अब हम जीवन में नहीं करेंगे। ये 3 काम गलती से नहीं होते, भूल से नहीं होते, ये जानबूझ के होते हैं, चोरी हिंसा व्यभिचार। और जो चोरी हिंसा व्यभिचार करेगा तो ईर्ष्या क्रोध मानछल, और ईर्ष्या क्रोध मानछल में पूर्ण होगा तो गाली निंदा झूठ में, और गाली निंदा झूठ में होगा तो उसका जीवन बिगड़ा हुआ। ऐसों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो साधु नशे बाजते, यार दगे बाजते, नारी बेलिहाजते, बात मत करिए जी। नारी बेलिहाज, जिसको न अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल, न अपने सास ससुर की इज्जत का ख्याल, न अपने पति देवर जेठ की इज्जत का ख्याल, ऐसी नारी का कोई विश्वास करना नहीं।
एक भक्त थे, उनका नाम था राम बहादुर। राम बहादुर नाम के एक भक्त थे, कबीरपंथी। उनकी बेटी का नाम था अनीता, अनीता कुमारी। जब उसकी शादी हो गई और वो अपने ससुराल पहुंची, तो ससुराल में जाकर के काम नहीं करती थी, सारा काम घर का सास को करना पड़ता था। एक दिन उसके पति ने कहा, जब तू कुछ काम ही नहीं करेगी, सारा काम हमारी मां करेगी, तो तेरा हम क्या करेंगे? कि कुछ भी करो लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। जब इतनी बात सुनी तो उसके पति ने डंडा उठाया और 2-4 उसकी पीठ में दिए। जब कुछ काम ही नहीं करेगी तो मेरे घर में रहने से क्या काम, भाग जाए यहां से। अब वो वहां से चली, अपने घर आई, पिता के पास। पिताजी चौपार पर बैठे थे, पिताजी के पास में आ गई और रोने लगी। राम बहादुर सिंह बोले, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? पिताजी, मेरी सास भी ढंग से नहीं बोलती, मेरे ससुर भी ढंग से नहीं बोलते, देवर जेठ भी नहीं बोलते, आज तो मेरे पति ने मेरे में मार लगा। क्या? अच्छा, कारण कि मेरे पे काम नहीं होता है, जल्दी उठ नहीं पाती हूँ, भोजन जल्दी नहीं बना पाती। अच्छा, तो एक डंडा लेके आओ। उसी लड़की पे एक डंडा मंगाया और डंडा ला करके 2-3 उस लड़की के पीठ में दिए और कहा कि उसने तो मेरी बेटी को पीटा और मैंने उसकी पत्नी को पीटा है, जा कह देना। सीधी चुपचाप चली गई और घर में जाकर के झाड़ू लगाने लगी, बर्तन मांजने लगी, सुबह समय से उठने लगी, भोजन बनाने लगी। उस दिन से कभी शिकायत नहीं आई, सीधी हो गई। यदि उसके पिता पक्ष लेते कि मेरी बेटी को क्यों उसने पीटा, तो बेटी बिगड़ जाती और पूरा जीवन उसका बिगड़ता। इसलिए विचारमान विचार से काम करते हैं। अरे कोई कारण होगा, जब पति ने अपनी पत्नी को पीटा है, कोई ना कोई कारण होगा। पिता ने अपने बेटा को पीटा है, कोई ना कोई कारण होगा। गुरु ने अपने शिष्य को निकाल दिया, कोई ना कोई कारण होगा। बिना कारण के कुछ होता नहीं, कारण बिना कार्य होता नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव जी कहते हैं विचार करना चाहिए। आजकल के तो पढ़ाने वाले मास्टर लोग भी हाथ मांजना तक नहीं जानते, उसी साबुन को लेकर के सीधा का सीधा लगा लेते हैं। उसी से हाथ पानी लिया और साबुन उठा के लगा लिया, वो सारा ही साबुन गंदा हो गया। और एक बार भी ढंग से हाथ नहीं मजते, ऐसे लगाए और बस हो गए। हम जब गुरुदेव के पास में आए तो संत गुरुजनों ने हमको हाथ मांजना सिखाया था, कैसे मांजते हैं। जब हम संन्यास में जाते हैं तो ये सीधा हाथ अलग रखना पड़ता है और साबुन इसी हाथ में लेकर के पहले ऐसे किया जाता है और तब दोनों हाथों मल करके बढ़िया तरह लगाते हैं, फिर साबुन को लेकर के यहां लगाया जाता है। उस साबुन से आप नहा भी सकते हो। यदि डायरेक्ट साबुन उठा करके आपने हाथ से लगा लिया, उसी से मल साफ किया, तो फिर दोबारा हाथ मांजने लायक वो साबुन नहीं रहा। कोई कोई तो हाथ मांजना भी नहीं जानते। और यहां तक क्या, बच्चों को वो शिक्षा कर देंगे, अपने ही अंगुलियों के नाखून इतने लंबे कर लेते हैं। मैंने मास्टरों को देखे। एक बार सोनबाड़ा में जो वो प्रिंसिपल था, क्या नाम था उनका सर ही छूट गया, क्या नाम, मोहन भाई मेरे को ले गए थे स्कूल में। तो वहां मास्टर लोग आ गए, नए नए पैंट शर्ट पहन के बैठे, कोई ज्ञान की चर्चा सुनाओ। और उनके ये छोटी उंगली है ना, इसके नाखून इतने लंबे मास्टरों के, और वो मास्टर ने भी एक आ गई उनके भी। मैंने पहले तो ये शिक्षा है मेरी पहली कि अपने ये उंगलियों को साफ करो, नाखून साफ करो, तभी ये बच्चे कुछ सीखेंगे। और मैं आपको उपदेश देकर के जाऊंगा, मेरा उपदेश आपके कोई काम का नहीं रहेगा, आपके नाखून ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जो पढ़ाने वाला है
वही मर्यादा में नहीं चलेगा, नियम के अनुसार नहीं चलेगा, तो पढ़ने वाले कैसे चलेंगे? इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जिसकी खोपड़ी टेढ़ी होगी तो उसकी पगड़ी भी टेढ़ी होगी, और खोपड़ी यदि सही है तो पगड़ी भी सही रहेगी। इसी प्रकार से कहते हैं, जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरिका, और जैसे जाके बाप मिताई तैसे ताके लड़का। इसकी मां घर में है और सही शुद्धता से भोजन बनाती है, दाल को बना करके ढक देती है, सब्जी को बना करके ढकती है, रोटियों को ढकती है, सही हिसाब से करती है, तो उसके बच्चे भी वैसे ही करेंगे। और माँ यदि खुली सब्जी छोड़ देती है, खुली दाल छोड़ देती है, सारे बर्तन झूठे पड़े हुए हैं, खा करके झूठा दूध ही वह फ्रिज में रख दिया, झूठे हाथों से रोटी निकाल दी, तैसे ही बच्चे करेंगे। किसी किसी के जो माताएं गोबर पाती हैं, कंडा बनाती हैं गोबर के, क्या कहते हैं उनको? छेना, छाना, तो गोबर के बनाती हैं। उस पथनहारे को देख करके बता देते हैं कि ये माता कैसी है, ये भुवरिया है कि शुद्ध साफ काम करती है। यदि उसके काम में शुद्धता, वो रसोई शुद्ध रह सकती है, कौन? इसका पथनहारा बिल्कुल चिकना होगा, इधर उधर गोबर नहीं फैलेगा, कंडे भी उसके चिकने होंगे। और जो वैसी होगी तो आधा गोबर इधर पड़ा, आधा इधर, कंडे भी वैसे ही है सर, बेकार। काम करने पर उसका लहंगा बहंगा सब हो जाएगा, सन जाएगा। तो सदगुरुदेव बार बिखरे हुए रहेंगे। भुवरिया रोटी थपे जकिलारो टपकती जाए, लार टपकती जाती है। आजकल तो माताएं तंबाकू और गुटखा खाती जाती हैं, पान खाती हैं और बनाती जाती हैं। मैंने एक जगह देखी, भंडार था बड़ा, पूड़ी बेर रही है एक माता और मुख में तंबाकू। मैंने, माता जी पूड़ी बेर रही हूँ, तो उसने मुंह में से पिच करके उधर को, हाँ साहब। अब बताओ, ऐसों के हाथ का खाना धर्म है? तो भुवरिया रोटी थपे जाकी लारो टपकती जाए, लारो टपकती जाए, दुहत्ता मूड खुजावे, पति को रोटी ले जाए तो चमचा चाटती जावे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते ऐसी कहते होती है। तो सदगुरुदेव, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण तुचा न बाजे बाज। तो साधु नशे बाजते, यार दगे बाजते, और नारी बेलिहाजते, बात मत करिए जी। गुंडन की जमात में, झगड़े की बारात में, ओले की बरसात में पांव मत धरिए। गुंडन की जमात में जब गुंडे लोग हों, हंसी मजाक वाले हों, शराब पीने वाले हों, मांस खाने वाले हों, गाली देने वाले हों, माता पिता की इज्जत खराब करने वाले हों, माँ बहनों की इज्जत लूटने वाले हों, ऐसे गुंडाओं की जमात में जाना नहीं चाहिए। गुंडन की जमात में, झगड़े की बारात में, और बारात हो झगड़े की हो, उसमें भी नहीं जाना चाहिए विचार मानो को। झगड़े की बारात में, गुंडन की जमात में, झगड़े की बारात में, और ओले की बरसात में पांव मत धरिए जी। ओले कहते हैं जो बादल गरजता है तो पत्थर गिरते हैं। यदि आप निकलोगे और बड़ा पत्थर सिर में लगा तो गिर जाओगे। उसमें बहुत से पक्षी मर जाते हैं, पशु भी मर जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसलिए ओले की बरसात में करना नहीं चाहिए। रोगी की काया को, सपने की माया को, और बादल की छाया को विश्वास मत करिए जी। रोगी की काया, कब शरीर छूट जाए कोई पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। रोगी की काया को, सपने की माया को, और सपने में यदि आपको धन मिल गया तो विश्वास नहीं करना, सपने की माया को। और बादल की छाया को विश्वास मत करिए जी। आपको गर्मी लग रही है और यदि ऊपर सूर्य के ऊपर बादल आ गया और आप बैठ जाओगे, गर्मी दूर हो गई तो ब्याज चलेगी, फट जाएगा, आपको गर्मी में मरना पड़ेगा। इसलिए किसी बड़े वृक्ष के पास में जाइए, तब बच सकते हो।
तो सदगुरुदेव जी के सपने की माया को और विश्वास मत करिए जी। कहते हैं कि एक कंगाल था, गरीब था, भिखारी था, भीख मांगता था, फटे हुए उसके कपड़े थे, भीख मांग करके आया। चैत वैशाख का महीना था, टूटी खाट पर बेचारा सो गया। लग गई है आंखी कंगाल की, धन सपने में पाया है। उस कंगाल की आंख लगी, सो गया। सपने में क्या देखता है? तो एक मेला में पहुंच गया। मेला में पहुंच गया तो क्या देख रहा है? वहां पर एक बाजीगर डुमडुमी बजा रहा है। एक दरवाजे के सामने खड़ा है, लंबा हॉल है अंदर, और कह रहा है भैया तमाशा देख लो, तमाशा देख लो, 2 रुपए टिकट, 2 रुपए टिकट। तो कंगाल सपना देख रहा है, जेब में हाथ करता है, पैसे नहीं। बाजीगर बोला भैया तमाशा देखेगा? कि तमाशा तो देखूंगा, लेकिन मेरे पास में 2 पैसे नहीं है। कि पहले तमाशा देख ले फिर दे देना। मानी अभी नहीं है तो फिर कहां से लेगा, चलो देख लेते हैं। अंदर घुस गया। अंदर क्या देखता है कि वहां पर सोने चांदी के ढेर लगे। और आगे देखता है, माल गोदाम में पहुंचता है तो मक्का, बाजरा, गेहूं, चना ढेर लगे हुए। और आगे देखता है जाकर के तो सिपाही संतरी वहां पर लगे हुए। और आगे देखता है तो चौक में एक रथ खड़ा है, उसमें 20-25 साल की एक लड़की रो रही है। उससे जाके बोला सपना देख रहा है ये भिखारी, ये देख लेना। वो रो रही है, उसको पूछा आप क्यों रो रही हो, क्या बात है? कि हमारे पति देव का शरीर छूट गया है और ये सारी धन संपत्ति है जी मेरी है। यदि आप यहां पर रहो, मेरे को पत्नी रूप में स्वीकार करो तो ये सारी संपत्ति आपकी हो जाएगी। अब तो सपने में मान लीजिए बात अच्छी बन गई। ठीक है, आज से मैं आपका पति, आप मेरी पत्नी, यहीं रहूंगा। अगर हो दोनों रहने लगे। अब तो वो बन गया सेठ, वो सेठानी, आराम से रह रहे। अब जेठ दशहरा की पर्वी आई, गंगा नहाने का स्नान। वो बोली सेठानी सेठ से कि सेठ जी जिस दिन से आप आए हैं उस दिन से अपन गंगा स्नान करने के लिए नहीं गए, चलो गंगा स्नान करके आते हैं। उन्होंने रथ सजाया, रास्ते में घोड़े लगाए और उनके 2 बेटा भी हो गए। एक ही साथ हुए 2 बेटा। दोनों बेटाओं को साथ में ले जा रहे हैं गंगा स्नान कराने के लिए। एक बेटा तो सेठानी ने ले लिया और एक बेटा सेठ ने। गंगा घाट पर पहुंचे। गंगा घाट पर देखते हैं तो गंगा जी में बहुत जोर से पानी आ रहा है। सेठानी बोली सेठ जी ऐसा करो, पहले दोनों बेटाओं को स्नान करा देते हैं, फिर रथ में बैठा देंगे, फिर अपनों कर लेंगे। ये सपना देख रहा है, इतना ध्यान देना। वो कंगाल, एक बेटा तो सेठ जी ने ले लिया, एक बेटा सेठानी ने, और दोनों नभाने लगे। इतने में क्या होता है कि सेठानी के हाथ से बच्चा छूट गया, जल में चला गया। अब वो रोई हाय बेटा करके, एकदम वो भी कूद गई। जब वो कूदी तो सेठ जी उसको पकड़ने के लिए भागे तो उनके हाथ से भी बच्चा छूट गया। दोनों बच्चे चले गए जल में, उनकी सेठानी भी चली गई जल में। अब अकेले रह गए। अब वो सोचते हैं अब मैं ही जिंदा रह के क्या करूंगा, तो उन्होंने भी एकदम दौड़ करके छलांग मार दी जल में। जैसे ही जल में कूदे तो धड़ाम सीधे खाट से नीचे गिरे। खुल गई है आंखें कंगाल की, भाई टूटी खाट पाई। टूटी खाट, उठे, अपनी झोली झाड़ करके और फिर भीख मांगने के लिए चल दिए। इसलिए सदगुरु देव जी कहते हैं ये हालत उस एक कंगाल की नहीं, ये सबकी है। कितना भी धन हो जाए, कितने भी संपत्ति हो जाए, करोड़ों की संपत्ति आपके पास हो जाए, करोड़ों रुपया आपके बैंक में जमा हो जाए, 10, 20, 50 गाड़ियों के आप मालिक बन जाओ, लेकिन जब आपका शरीर छूटेगा तो आपके पास में कुछ भी नहीं रहेगा।
सदगुरुदेव जी कहते हैं इसलिए अपने आप को जानो। ये सारा सपना है। जब तक आप सपने की संपत्ति पर अहंकार करते रहोगे तब तक आप कंगाल ही रहोगे। ये सारी संपत्ति सपने की है। आप भी ये सपना देख रहे हैं, मैं भी सपना देख रहा हूं। कितने बैठे हुए हैं। जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा, इस कायागढ़ को छोड़ करके जीव जाएगा, जैसे इसके कर्म होंगे तैसी खानी को जाएगा, दुख भोगना ही पड़ेगा। जब तक खानी वानी दोनों जाल को नहीं समझेगा, जब तक भ्रम को नहीं त्यागेगा, जब तक ईश्वर परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैले तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम 4 वेद 6 7 18 प्राणों की वाणी को जब तक समझ करके इससे यह जीव नहीं बचेगा, तब तक कोलू का बैल ही बना रहेगा, बचेगा नहीं। सदगुरुदेव कहते कब तक आप रहोगे, कब तक भ्रम में सोओगे, जवानी का घमंड कब तक करोगे, धन का घमंड कब तक करोगे। आपके राजस्थान में एक बहुत बड़े सेठ थे, जयपुर में बहुत बड़े सेठ थे, उनके कई प्लॉट पड़े थे, कोठियां भी कई बनी थी। जब वो बीमार पड़े, अपने लड़का से बोले मेरा रजिस्टर निकाल के ला, मैं देख तो लूं कि मेरे पर कितनी संपत्ति है, कितने प्लॉट हैं, ला के दे। बीमार पड़ गए, वहां पर इलाज हुआ, ठीक नहीं हुए, बॉम्बे तक गए, दिल्ली में इलाज हुआ, यहां तक क्या क्या अमेरिका तक उनका इलाज हुआ। डॉक्टरों से कह दिए थे एक पल्ले में मेरी लाश मुझे बैठा दो, रख दो, और एक पल्ले में पैसे इतना ले लो, लेकिन मुझे ठीक कर दो। डॉक्टर लोग बोले सेठ जी आप पूरी संपत्ति को चढ़ा दीजिए जो भी आप पे है, लेकिन आप ठीक होने वाले नहीं। सदगुरुदेव जी कहते कर्म का दंड किसी को छोड़ता नहीं। कर्म तेरो साथ न छोड़ेगो, चाहे दुब की गुफा में जाए कालू तो वह झकझोरेगो। कर्म किसी को छोड़ता नहीं। कर्म ही के प्रताप जन्म दुनिया में लेना है, जब गिरो गर्भ से बाहर घटन लागो उम्र खजाना है। सदगुरुदेव कहते कर्म ही के प्रताप सबको जन्म लेना पड़ता है। लोग कहते नहीं हमने ऐसे कर्म नहीं किए तो क्यों आया। अरे अभी तो नहीं करे हैं, अभी लकड़ी कटेगी वो सूखेगी तब जलेगी, अभी गेहूं बोया जाएगा वो पकेगा तब घर में अनाज आएगा, अभी कुआं खोदोगे जब पानी आ जाएगा तब पीने लायक होगा। इसी प्रकार से अभी कर्म करोगे, इन कर्मों का जब शरीर मिलेगा तब भोगने में आएगा। ये कर्म विधान है। कोई कोई तो ये कहते हैं कि जीव है ही नहीं, जीव अवस्तु है, चेतन जीव को अवस्तु कहते हैं। अब उनको ये पूछो क्या अवस्तु में ज्ञान होता है? अवस्तु में ज्ञान नहीं होता, और वस्तु में ज्ञान होता है। ये चेतन जीव ज्ञान स्वरूप वस्तु है। जड़ वस्तु में ज्ञान नहीं होता, चेतन वस्तु में ज्ञान होता है। और जिसमें ज्ञान होता है वही कर्म को और अकर्म को समझता है। शुभ अशुभ को जो ज्ञान होगा वही समझेगा, और जहां ज्ञान नहीं है वो नहीं समझेगा। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक आप भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, जब तक आप कालमा को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, जब तक कर्म विधान को अच्छे तरीका से नहीं समझोगे, जब तक जड़ चेतन के भेद को समझ के भ्रम को नहीं त्यागोगे, जब तक ईश्वर परमात्मा देवी देवताओं की कल्पना में लगे रहोगे, जब तक जिंदाओं को छोड़ करके मुर्दाओं की पूजा आरती करते रहोगे, तब तक अंतःकरण साफ होने वाला नहीं है। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।